हरि ओम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20,000 प्रश्नों की टीजीटी संस्कृत महा टेस्ट सीरीज का हमारे चैनल में प्रतिदिन आयोजन होता है। उसी क्रम में आज हम इस टेस्ट सीरीज का 10वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी वर्तमान और भावी भविष्य के शिक्षक सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक के महिमा के विषय में तो एक श्लोक भी आया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ऐसी महिमा को प्राप्त सभी शिक्षकों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए मित्रों, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि आपको प्रश्न बोलने के बाद 3 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा, जिससे आप अपने उत्तर का चयन कर सकें। इसके पश्चात सही उत्तर को मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर रामचरितम के बीथी में कहाँ तक की घटनाओं का चित्रण मिलता है। तो प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के चित्र बीथी में कहाँ तक की घटना का चित्रण है, यह बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीता के अग्निशुद्ध तक। इसका सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋष्य शृंग का यज्ञ कितने समय तक का था। तो ऋषि जो शृंग थे, उन्होंने कितने वर्ष तक यज्ञ किया या उस यज्ञ की क्या अवधि थी, यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 वर्ष, अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्पूर मंजरी नामक रूपक के रचयिता हैं। तो यह कर्पूर मंजरी जो ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो ये राजशेखर जी की रचना है, इसलिए ए नंबर सही जवाब हो जाता है। महाकवि शूद्रक किस रीति के कवि हैं। तो शूद्रक की रीति बताना है। तो दोस्तों, शूद्रक जो है वैदर्भी रीति के कवि हैं, इसलिए इसका ए नंबर सही जवाब हो जाता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इस सूक्ति वाक्य से सुशोभित रचना है। तो यह जो उपरोक्त श्लोक आया है, तो किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो दोस्तों, यह ग्रंथ शिवराज विजय है। शिवराज विजय में उपरोक्त श्लोक आया हुआ है। तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वयमपि कुत इति पृष्टव्याः का वक्ता कौन है। तो वयमपि कुत इति पृष्टव्याः, इसको कौन कहता है। तो इसको कहने वाला यवन युवक है, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरुवः चकासति का प्रयोग है। तो दोस्तों, बताना है कुरुवः चकासति का प्रयोग किस ग्रंथ में है। तो यह किरातार्जुनीय में किया गया है।
इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इति हरि पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? तो यहाँ पर समास बताना है कि इति हरि पद में जो समास हुआ है वह किस अर्थ में हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास हुआ करता है, तो यहाँ पर किस अर्थ में हुआ है यह बताना है। तो इति हरि पद में शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में समास हुआ है, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर रामचरितम में ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु का कारण कौन था? तो उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है उसमें ब्राह्मण के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु का कारण कौन था यह बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संभोग था इसमें, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा शब्द द्रौपदी के संबंध में अनुपयुक्त है? तो पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, मागधी, इसमें देख के बताइए आप। 3 ऐसे शब्द हैं जो द्रौपदी से संबंधित हैं और एक जो है इनसे संबंधित शब्द नहीं है, तो उसी को खोजना है। तो इसका सही हो जाएगा मागधी, ये जो है एक भाषा का प्रकार है, और पांचाली, कृष्णा और याज्ञसेनी इन्हीं से संबंधित हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इधर उदाहरण दिए हुए हैं, इधर प्रत्यय हैं, तो किस प्रत्यय के प्रयोग से कौन सा शब्द उत्पन्न हुआ है यह बताना है। तो वर्तमान, वात्स्यायन, गांगेय, सायंतन और भवदीय, इनमें कौन सा प्रत्यय हुआ है यह बताना है। तो ये आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं और इसको आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 4, 1, 5, 2, 3। ठीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, कल हमारी एक भगिनी ने मैसेज किया था कि सर आप जो मिलाने वाले प्रश्न रहते हैं या जोड़ी मिलाओ वाले, तो उनको जोड़ी मिलवा दिया करिए, हमको दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम जोड़ी को मिलवाते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो है सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और आपका बा का 1 हो जाएगा। तो वात्स्यायन में भाई प्रत्यय हुआ है और देखिए सा में दिया हुआ है 5 नंबर। तो गांगेय में जो प्रत्यय है तो आपका ढक प्रत्यय है, ठीक है, और दा में दूसरा है। तो सायंतन में जो है आपका ट्यूल प्रत्यय हो जाएगा और यह में तीसरा है, तो लास्ट आपका बच जाता है भवदी में 6 प्रत्यय। तो इसलिए आपका 4, 1, 5, 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम किस कवि की वाणी है? यह प्रश्न आपके सामने है। बताना है कि कौन सा लेखक जो है इस उपरोक्त लाइन से संबंधित है। तो दोस्तों ये भारवी की वाणी है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इयम शब्द किस लिंग में बनता है? तो यहाँ पर इयम शब्द का लिंग आपको बताना है। तो मित्रों इयम जो शब्द है तो स्त्रीलिंग में बनता है, इसलिए इसका सही जवाब भी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है, तो बताइए इसमें कौन बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है? उसका सही जवाब हो जाएगा समृद्ध जो है, ये समृद्ध बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है। बाकी श्वास, अल्प प्राण और स्वरित सब बाह्य प्रयत्न है। कादम्बरी कथा जो है सुकुनाशोपदेश का नायक तथा उसकी प्रकृति क्या है?
कादम्बरी कथा जो है तो उसका नायक पूछ रहा है और उसकी प्रकृति क्या है। नायक कौन है और नायक की प्रकृति क्या है? तो ये बड़ा सरल सवाल है। तो चंद्रापीठ इसका नायक है, धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। चार प्रकार के नायक होते हैं, उनमें से धीरोदात्त प्रकृति का नायक है चंद्रापीठ। महाकाव्य तथा नाटक में क्रमशः न्यूनतम सर्गांक होने चाहिए। तो महाकाव्य तथा नाटकों में क्रमशः न्यूनतम कितने सर्ग होने चाहिए पूछ रहा है। तो सर्ग या अंक, सर्गांक यहाँ पर संधि है, तो सर्गांक होने चाहिए, सर्ग और अंक। तो महाकाव्य में सर्ग पूछ रहा है, नाटक में अंक पूछ रहा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो महाकाव्य में मित्रों 8 न्यूनतम सर्ग होना चाहिए, तब वो महाकाव्य होगा। और नाटक में न्यूनतम 5 अंक होने चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 8। एट का शब्द किस प्रत्यय के योग से बनता है? तो एट का शब्द में प्रत्यय बताना है। यह शब्द स्त्रीलिंग का है, तो इसमें टाप प्रत्यय हुआ है दोस्तों। आजाद टाप स्त्री प्रत्यय में लोक सिद्धांत में आया हुआ है। तो आजादीगण और हरस्वकारांत शब्दों के साथ टाप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर टाप हुआ है, तो एट का शब्द निर्मित हुआ है। ए नंबर सही जवाब। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में विभक्ति बताना है आपको। तो ये बड़ा सरल सवाल है, द्वितीय विभक्ति होती है। रसोइया चावलों से भात पकाता है, इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा यह बताना है। तो इसको पढ़िए अच्छे से और बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाँच का तंडुलान ओदनम पचती, यह इसका सही जवाब है, इसलिए तीनों ये गलत हो जाएंगे। किरातार्जुनीयम में कुरूणाम अधिपस्य शब्द का प्रयोग किया गया? किरातार्जुनीयम में कुरूणाम अधिपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यह दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है कुरूणाम अधिपस्य, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। शाकुंतलम नाटक में गांधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें गांधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? तो इसमें राजा दुष्यंत रखते हैं, जो इसके नायक भी हैं इस ग्रंथ के। तो राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने पुत्र भरत को किस स्थान पर जन्म देती है? तो जन्म स्थान बताना है भरत का। तो यह मारीच आश्रम में देती है, सप्तम अंक में इसका वर्णन मिलता है विज्ञान शाकुंतलम के। राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता के स्थान पर किसे बैठाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण प्रतिमा जो थी, तो सीता के स्थान में उसको बैठाया गया था। तो ये नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका। बिरही यक्ष किसका सेवक था? 25वां प्रश्न है। तो दोस्तों बिरही जो यक्ष था वह कुबेर का सेवक था, इसलिए आपका सही जवाब सी हो जाएगा। नौरियाति पद का सही विच्छेद क्या होगा? नौरियात पद में संधि है, उसका विच्छेद करना है। इसका सही हो जाएगा नौर धन याति, बी नंबर सही हो जाएगा। मनोरथा उदाहरण है, तो मनोरथा किस संधि का उदाहरण है यह बताना है। तो दोस्तों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में समी तरुम शुष्क मिवाग्नि रुक्षिखा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस विशेषण को बताना है कि यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों यह विशेषण युधिष्ठिर के लिए आया है किरातार्जुनीयम में, इसलिए डी नंबर सही जवाब है। संपदा पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है?
संपदा पद किस प्रत्यय के योग से बना है यह बताना है। तो संपदा में क्विप प्रत्यय हुआ है, इसलिए आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। एतास्ता एतास्ता मधुनो धारा श्योतंती सविशास्तोई में तोई से किसका संकेत मिलता है। ये तोई है उपरोक्त वाक्य में, तो इससे किसका संकेत हमको मिलता है। तो दोस्तों तोई से सीता का बोध होता है, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अरण्य मया रुद्धम आसीत किसका कथन है। दोस्तों ये विदूषक कहता है राजा दुष्यंत से, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोपज्ज्वाला ज्वलित इव में कौन सा अलंकार है। कोपज्ज्वाला ज्वलित इव, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो मित्रों इसमें अलंकार बताना है आपको, तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। बी नंबर आपका राइट आंसर है। संचितम अमलम यशः में अमल का अर्थ है, अमल का क्या अर्थ है इस लाइन में यह बताना है। तो अमल का अर्थ है निर्मल, इसलिए ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यक्ष मेघ से किस नदी की कृष्णता दूर करने का आग्रह करता है दोस्तों। तो यह सिंधु नदी की बात करता है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यांचा मोगा वरम अधिगुणे ना धमे लब्ध कामा, यह सूक्ति जिस रचना में है वह है। तो यहाँ पर आपको ग्रंथ का नाम बताना है, किस ग्रंथ में उपरोक्त सूक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यह सूक्ति मेघदूतम से ली गई है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि रिक्त स्थान है कहा जाता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसमें क्या आ सकता है बीच में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता। संहिता संज्ञासात परः सन्निकर्षा संहिता यह सूत्र है संज्ञा प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, उसी की ये सूत्र वृत्ति दी हुई है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किरातार्जुनीयम के कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। तो यह जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, तो इसके किस सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसके 5वें सर्ग में इंद्रकील वर्णन मिलता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हृदिनः सन्निधताम सा सूक्ति धेनु सरस्वती, ये किसकी उक्ति है यह बताना है। तो दोस्तों यह उपरोक्त सूक्ति राजशेखर जी की है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। होत्रिधन लिकारः का संधि रूप होगा, तो होत्रिधन लिकारः में जो संधि हुई है उसके बाद बनने वाला शब्द क्या बनेगा, होत्रिकारः, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पाच तरम सूत्र का उदाहरण है। तो अल्पाच तरम सूत्र का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो शिव केशव, ये जो बी नंबर है यह सही जवाब है। उक्त अपादान कारक में विभक्ति होती है, तो जो उक्त और अनुक्त होता है तो उसमें उक्त अपादान जो कारक होता है उसमें विभक्ति पूछ रहा है, तो इसमें दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभि तथा नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है बताना है। अभि तथा नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो उसके आधार की कौन सी संज्ञा होती है। उसके आधार की दोस्तों कर्म संज्ञा होती है, इसलिए ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कितने कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है।
तो यहाँ गणना करके बताना है। तो ये इसकी संख्या है 4, इसलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तस् प्रत्ययान्त सर्व शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है। दोस्तों यह कारक से प्रश्न चल रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय, इसलिए ए नंबर राइट आंसर है। योगीराज किस राजा के काल में पहली बार समाधिस्थ हुए थे? तो दोस्तों युधिष्ठिर के समय हुए थे, तो डी नंबर सही जवाब इसका हो जाएगा। मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो मेघदूतम जो रचना है तो ये गीति काव्य है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के पाषाणत्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चित्रभानु जी ने लिखा था, तो बी नंबर राइट आंसर है। यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए इसमें। तो दोस्तों इसमें हय वरट से लेकर हल के हा से पहले के सभी वर्ण आएंगे, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हल वर्ण की मात्रा होती है, तो हल वर्ण की मात्रा आपको बताना है। तो दोस्तों हल वर्ण की आधी मात्रा मानी गई है, इसलिए अर्ध मात्रा हो जाएगा। मित्रों आज का 50वां प्रश्न आपके सामने है। आज की 50 लग गई है। कालिदास कविता नवम वयः किसका कथन है? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, आप इसको बताएं। तो यह जो कथन कहने वाले हैं तो उद्भट हैं, इसलिए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से करुणा रस को किसने मौलिक रस माना है? तो दोस्तों भवभूति जी ने करुणा रस को मौलिक रस स्वीकार किया है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों सात्विक भावों की संख्या 8 होती है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। दंडी काव्य जगत में किस निमित्त से प्रसिद्ध हैं? तो दंडी की प्रसिद्धि काव्य जगत में किस लिए है यह बताना है। तो पद लालित्य के लिए दंडी जाने जाते हैं, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृतामिव सूक्ति शाकुंतलम के किस अंक में समाहित है? तो यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आई है? तो दोस्तों इस चतुर्थ अंक से संबंधित है। ये दुर्वासा जी श्राप दे रहे हैं किसको, यह बता सकते हैं कि किसको श्राप दे रहे हैं। कोन्यो हुतवाहात दग्धुम प्रभवती में हुतवाहात से किसका बोध हो रहा है? तो दोस्तों हुतवाहात से जब बोध हो रहा है तो अग्नि और दुर्वासा का, तो ए और बी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही जवाब है, ए और बी इसी में है। 83 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? 83 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों 83 को संस्कृत में त्रैशीति कहा जाता है, इसलिए आपका ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। जगत प्रातिपदिक या जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? तो दोस्तों जगत प्रातिपदिक का किस लिंग में रूप चलता है यह बताना है। तो यह नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए सी नंबर सही जवाब है आपका। यौवन शब्द का द्वितीय तथा तृतीय बहुवचन का क्रमशः रूप होगा, क्या रूप बनेगा? तृतीय बहुवचन और द्वितीय में, तो दोस्तों इसका डी नंबर सही हो जाएगा। यूना और यो भी, यह दो रूप बनेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विद्वान विज्ञान धातु से ये विद्वान शब्द निर्मित है, तो पूछ रहा है विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक है, यह अंत में क्या आता है इस विद्वान के, यह पूछ रहा है। तो सकारांत है यह, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्वत से विद्वान बना, ठीक है। शुचि शब्द के चतुर्थी एक वचन का शुद्ध रूप क्या है?
तो चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा शुचि का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुचये और सुचिनी दोनों रूप बनते हैं, इसलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यंग धन आत्मा का संधि रूप होगा, तो प्रत्यंग धन आत्मा का संधि रूप क्या हो जाएगा? प्रत्यंगात्मा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तैमिरिका इवा दूरदर्शिना, यहाँ तैमिरिका पद में प्रत्यय है। तैमिरिका पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है? इसमें ठक प्रत्यय किया गया है, इसलिए नंबर सही जवाब है। रुधादिगण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? दोस्तों 10 गणों में अलग अलग विकरण लगते हैं, तो यहाँ पर रुधादिगण में कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है उसको बताना है। ये जो विकरण है ये तिंग प्रत्ययों के पहले लगता है, धातु के तुरंत बाद विकर्ण प्रत्यय लगाया जाता है। तो ये धातु और विकर्ण फिर तिंग प्रत्यय लगता है, तो वही विकर्ण प्रत्यय बताना है। तो इसमें सिन लगता है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। गुंजति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों गुंजति का संधि विच्छेद हो जाएगा गुम धन जति, इसलिए बी नंबर सही जवाब है। सद्विद्या के रहते किसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता? इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब है धन का। सद्विद्या के रहते धन का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इंद्रायुध के विषय में क्या असत्य है? 3 वाक्य दोस्तों सत्य हैं और एक असत्य है, उसी असत्य की खोज करना है आपको। तो बताएं इसका क्या सही जवाब हो सकता है। तो मित्रों इंद्रायुध अपने तृतीय जन्म में भी इंद्रायुध था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। इधर सूक्ति दी हुई हैं और इधर रचनाकार दी हुई है, तो इनके आधार पर सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1, 4, 3, 5 और 2। चलिए थोड़ा सा स्लाइड आपको छोटी करके दिखाते हैं। तुक्का का पहला हो जाएगा प्रतीयते धातु धातुरिवे हितम फलई, तो इसका किरातार्जुनीयम हो जाएगा, किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। खा का चौथा हो जाएगा दिष्टावर्ध से, तो ये उत्तर रामचरितम की है। गा का तीसरा हो जाएगा सुलभ कोपो महर्षि, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की हो जाएगी। घा का 5वां है कदलिका काम करिणः, तो घा का 5वां हो गया सुगनाशोपदेश। और अंगा का दूसरा है तो सुप्रभातम अद्य, तो शिवराज विजयम। तो इस प्रकार से डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सूक्ति मिलाने में थोड़ा सा समय भी लगता है और दिमाग भी लगता है, बड़ी सावधानी से उसको परीक्षा कक्ष में आप मिलाएं। अहम ताम पश्यामि का कर्मवाच्य होगा, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा मया सादृश्यते, तो ये नंबर सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में वृक्ष शब्द का क्या रूप बनेगा? दोस्तों वृक्षा ही बनता है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अद धातु का क्या रूप बनेगा?
तो इसमें अत्स्यति बनता है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, इसलिए आपका सी नंबर सही जवाब है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया चा, यहाँ चा से किस विभक्ति का बोध होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बोध हो रहा है चा से, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अधस शब्द का स्त्री लिंग का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन में अधस का क्या रूप बनेगा, यह बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अमूसु, इसलिए बी नंबर राइट आंसर है। योगीराज के लिए स्वागत सामग्री कौन एकत्रित करता है? तो दोस्तों योगीराज के लिए विद्यार्थी समूह स्वागत सामग्री एकत्रित करते हैं। वन्य फलासी कौन है? तो वन्य फलासी इसमें युधिष्ठिर हैं, इसलिए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, क्या रूप होगा? पट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? तो इसका पेठू बनेगा, इसलिए बी नंबर सही जवाब हो जाता है। उद्वेलह में समास है, उद्वेलह में समास बताना है कौन सा समास हुआ है? तो इसमें प्रादित तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है उद्वेलह में, तो डी नंबर सही जवाब है। भर्तृहरि के अनुसार तीनों लोगों को जीत लेता है, कौन सा पुरुष है भाई जो तीनों लोगों को जीत लेता है, यह बताना है। तो दोस्तों धीर पुरुष तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर लेता है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मंदाक्रांता छंद में यति होती है क्रमशः किस किस में, कितने वर्णों में यति होती है मंदाक्रांता छंद में? तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों 4, 6 और 7 पर मंदाक्रांता छंद में यति होती है, इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। श वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा, तो श वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या हो सकता है, यह बताना है उपरोक्त विकल्पों में। तो दोस्तों विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, तो यही बाह्य प्रयत्न श वर्ण के होंगे, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तृतीयार्थे सूत्र किस विभक्ति का है? तो तृतीयार्थी सूत्र की विभक्ति आपको बताना है। तो दोस्तों तृतीयार्थी देखकर तो लगेगा कि भाई तृतीय विभक्ति है, लेकिन यह गलत हो जाएगा, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो ये डी नंबर सही है, ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। का से लेकर मा तक के वर्ण किस में आते हैं? तो का से मा तक के वर्णों की क्या यहाँ पर संज्ञा हो सकती है उपरोक्त 4 ऑप्शनों में? तो स्पृष्ट कहा जाएगा का से मा तक को, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रतिपत्ति का शब्दार्थ होगा, प्रतिपत्ति का क्या शब्दार्थ हो सकता है? तो दोस्तों इसका शब्दार्थ होगा गौरव, इसलिए नंबर सही जवाब है। शुकनासोपदेश कादंबरी के किस भाग से लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कादंबरी में 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो ये शुकनासोपदेश कादंबरी के किस भाग से उद्धृत है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो यह पूर्वार्ध भाग से लिया गया है, इसलिए ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भर्तृहरि के नीति शतकम में कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं? तो भर्तृहरि की नीति शतकम में दोस्तों 11 पद्धतियां हैं, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब है। समस्त प्रकार के भार को वहन करने में समर्थ हैं,
ऐसा कौन है भाई जो समस्त प्रकार के भार का वहन कर सकता है? तो ऐसा समुद्र ही है जो समस्त प्रकार के भार का वहन कर सकते हैं। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि व्यक्ति में चुगलखोरी है तो उसे आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है चुगलखोरी का गुण होने से? प्रायः यह गुण बहुत से लोगों में पाया जाता है। तो यदि चुगलखोरी का गुण है तो उसको किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पाप की आवश्यकता नहीं है उसे। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी कौन है? संजीवनी जो बूटी है ये आयुर्वेद से संबंधित है, तो उनका स्वामी कौन कहा गया है? तो इनका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा को औषधियों को स्वामी माना जाता है। चंचल तरंगों वाली नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो चंचल तरंगों वाली है? तो यह नदी वेत्रवती है, इसलिए ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि तनिक भी मेहनत की जा रही है आपके तैयारी के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा सकते हैं और हमारे उत्साह के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत आ रही है तो चैनल को डिसलाइक करके हमको यह अवगत करा सकते हैं कि अभी और संशोधन की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजा अरंती देव का प्रताप स्वरूप है क्या है? तो चरमणवती है, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। युधिष्ठिर नायकों की किस कोटि में आते हैं? तो ये युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक हैं यह पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर धीरज प्रशांत कोटि के नायक हैं, इसलिए डी नंबर सही जवाब हो जाता है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, यह प्रसिद्ध सूक्ति किसकी है? तो सूक्तिकार कौन है उपरोक्त जो सूक्ति आई है? तो दोस्तों मल्लिनाथ इस सूक्ति के कर्ता हैं। मल्लिनाथ यह सूक्ति कहते हैं, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के 5वें अंक का नाम बताना है आपको। तो क्या नाम है भाई? तो कुमार विक्रम नाम है उत्तर रामचरितम के 5वें अंक का, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट के पूर्वज किस स्थान के निवासी थे? तो बाण भट्ट के पूर्वज प्रीतकूट जो आधुनिक बिहार में है वहाँ के निवासी माने जाते हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह मंगलाचरण किस कोटि का मंगलाचरण है? तो मंगलाचरण को बताना है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, तो यह उपरोक्त मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? तो दोस्तों समानाधिकरण बहुब्रीहि के जो प्रकार हैं 6 प्रकार हैं, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब है। बड़ा सरल प्रश्न था। महिमा और लघिमा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो इन शब्दों का लिंग आपको बताना है। तो दोस्तों ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। प्रथम दृष्टया ये लगते हैं कि ये स्त्रीलिंग हो सकते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए पूछा गया है। करकंपित कृपा कृपण कृपाण कौन है? यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है दोस्तों? तो यह गौर सिंह के लिए आया हुआ है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्णवती का विग्रह होगा, स्वर्णवती का विग्रह बताना है। प्रश्न नंबर 99 आप देख रहे हैं, 100 के करीब पहुंच चुके हैं। स्वर्णवती का विग्रह होगा षडधन नवती, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कम समय में ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करना, इसलिए प्रश्नों की व्याख्या नहीं हो पाती है। प्रश्नों की व्याख्या में फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिससे देखने में थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित करना है सल, अच, अल्प प्राण, महाप्राण और हस। तो इनको बताना है कितने वर्ण आते हैं। तो दोस्तों यह मैं आपके लिए आज का प्रश्न ये छोड़ता हूँ कि आप इसका उत्तर स्वयं से खोजें और स्वयं इसको कमेंट में बताएं। प्रश्न नंबर 100 ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। सल, अच, अल्प प्राण, महाप्राण और हस, ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न को आज हम नहीं बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते, यह कथन है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह प्रियंवदा का कथन है। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं 100वें प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, मान लीजिए कुछ भाइयों को दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये राइट आंसर है। इसके आधार पर आप मैच कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर आप करिएगा। एक बार बिना देखे आप खुद से खोजिए और इसको देखिए। शकुंतला ने जब महर्षि कर्ण से पूछा कि मुझे आश्रम में पुनः कब बुलाओगे, तो कर्ण ने क्या जवाब दिया? विदाई के समय जब शकुंतला पूछती हैं महर्षि कर्ण से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पुनः बुलाने के लिए? तो कहते हैं कि जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण करोगे तब आपको हम बुलाएंगे, तब आपका यहाँ पर स्वागत है। इनमें से आत्मनेपदी धातु है, तो ऐसी कौन सी धातु है? इन 4 दिए गए ऑप्शनों में आत्मनेपदी धातु बताना है। तो ये डी नंबर है मित्रों। धातु की पहचान आत्मनेपदी और परस्मैपदी, उभयपदी, शकर्मक, सेठ, अनिट, इनसे की जाती है ये धातु की पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिजगीय क्रियापद में धातु है, तो इसमें इंग धातु का प्रयोग है अधिजगीय में। तो इंग धातु है इसमें। रुद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा भाई रुद्ध धातु से? तो इसका रूप बताना है आपको। तो रुदिह बनेगा, सी नंबर सही जवाब है। परुषा प्रियवादिनी यह होती है, तो कौन होती है परुषा प्रियवादिनी? तो परुषा प्रियवादिनी राजनीति होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि हमारी यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही है तो यह अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी भला हो सके और थोड़ा भी संस्कृत की भी सेवा हो जाए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होने वाला है। यदि चैनल सब्सक्राइब रहता है तो खोजने पर तुरंत वीडियो मिल जाते हैं, और यदि घंटी का बटन आपने दबा रखा है तो वीडियो अपलोड किए जाने पर आपको त्वरित सूचना प्राप्त हो जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। शिष्य शब्द में किस धातु और प्रत्यय का विधान है? तो शिष्य गुरु और शिष्य, देखिए आज शिक्षक दिवस भी था तो शिष्य की बात आ गई, इसमें धातु और प्रत्यय पूछ लिया है। तो इसमें कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है यह बताना है। तो मित्रों साश धातु से क्या प्रत्यय हुआ है, तो शिष्य शब्द बना है। देखते हैं अगला प्रश्न। कविता कानन केसरी कौन है? क्या प्रत्यय जो है ये कृदंत का प्रत्यय है। धातु को ठीक बाद लगने वाला कृदंत का प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय होता है, और उससे निर्मित जो शब्द है उसको कृदंत कहा जाता है। तो यह शिष्य कृदंत शब्द है। कविता कानन केसरी कौन है? तो कविता कानन केसरी महाकवि बाण भट्ट हैं। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कटु विपाका कौन है? तो कटु विपाका मित्रों लक्ष्मी के लिए आया हुआ है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
साधु तथा असाधु के प्रयोग होने पर विभक्ति होती है, तो साधु और असाधु के प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च वार्तिक किस विभक्ति का विधान करता है? यह वार्तिक सूत्र है, लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च। तो इस वार्तिक सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया जाता है, यह पूछ रहा है। तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। विषय विषय विषास्वाद मोह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, यह बताना है आपको। तो दोस्तों यह पंक्ति शुकनासोपदेश की है, इसलिए आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अत सुच प्रत्यांत शब्दों के योग में किस विभक्ति का विधान होता है? तो दोस्तों इसमें विभक्ति बताना है कि किस विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इभेंद्र शब्द का अर्थ है, तो इभेंद्र किसको कहा जाता है? तो ये गजराज के लिए इभेंद्र प्रयुक्त होता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों शुभ्रम में रक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अवयववाचक पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग में विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है अवयववाचक पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग में? इसमें दोस्तों विभक्ति को बताना है कि किस विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, इसलिए आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया नासी कृष्णम किल जगदरण्यम हि भवति, यह किसका कथन है? प्रिया नासी कृष्णम किल जगदरण्यम हि भवति, कौन कहता है? इसका वक्ता कौन है? दोस्तों इसके वक्ता हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यह बताना है। तो इसको आप बता सकते हैं कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोदितवान। यह शब्द शुद्ध नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। शुद्ध धातु रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि ये जो क्रिया रूप दिए हुए हैं इसमें कौन सा रूप सही है। 3 गलत दिए हैं और 1 इसमें सही दिया हुआ है। तो रोदित यह क्रिया रूप ये सही है, बाकी तीनों गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टाध्यायी में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो दोस्तों अष्टाध्यायी में बताना है कि कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्रों का संग्रह है, महर्षि पाणिनि की रचना है ये। तो इसमें प्रयुक्त अष्टाध्यायी शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसमें घी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मध्य पृष्ठम में समास है, कौन सा समास है इसमें? तो इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है मध्य पृष्ठम में, इसलिए नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुसिक्तम सुस्तुतम सुसिक्तम सुस्तुतम इन उदाहरणों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। तो यह सुसिक्तम और सुस्तुतम ये जो 2 उदाहरण दिए हुए हैं, तो इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल होगा? तो तृतीया विभक्ति होगी क्या, निपात होगा क्या, शत्रु का निषेध है या सप्तमी विभक्ति है? तो आपको बताना है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण इसमें शत्रु का निषेध हो जाएगा, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। द्विकर्मक द्वियादि द्वादश धातुओं के कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यह बताना है कि प्रधान कर्म में होगी क्या प्रथमा, या गौण कर्म में, या दोनों में, या किसी में नहीं। तो द्वियाद जो धातुएं हैं 16 धातु, इनमें से पहली 12 धातुओं को बताना है कि कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है, तो किस में होती है। तो दोस्तों इसके गौण कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह उदाहरण दिया हुआ है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का। तो उच्चैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, किसका किसका कौन सा उदाहरण है यह बताना है। तो दोस्तों ये उच्चैः जो है ये अलिंगी है, ठीक है, इसका कोई लिंग नहीं है। कृष्णा जो है ये नियत लिंग है, पुल्लिंग है। और श्री है जो है यह भी नियत नपुंसक लिंग है, ठीक। और ज्ञानम ये नियत, ज्ञानम जो है ये नियत, क्षम्यताम दोस्तों थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आ गया, ये ज्ञानम जो है नियत नपुंसक लिंग हो जाएगा, और श्री जो नियत स्त्रीलिंग हो जाएगा, उच्चैः अलिंग हो जाएगा, और कृष्ण जो है नियत पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। उच्चैः अलिंगी, कृष्ण नियत पुल्लिंग 1 नंबर, श्री नियत स्त्रीलिंग 2 नंबर, और ज्ञानम नियत नपुंसकलिंग 3 नंबर, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न नामों में से कौन सा नाम भीम के संदर्भ में अनुचित है। तो दोस्तों भीम के 3 नाम दिए हुए हैं, वृकोदर, जरासंध घाती और मध्य पांडव। और ये जो मारुति है यह भीम का नाम नहीं है, और यह पूछा है कि जो भीम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। आज हमारे साथ आप पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। दोस्तों एक बार पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने मित्रों का ख्याल रखें। नमः संस्कृत।